SMF पार्ट 12। वेल या गाइस, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी एंड उस वीडियो में हमारा सीओक जो है उस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेप मदर को घर छोड़ के जाने के लिए भी कह देता है। एंड उस वीडियो के एंड में हमारी नायोन, हमारी यूमी एंड हमारे इयुन, ये तीनों लड़कियां एक साथ आ चुकी है। तो वो सीओक के साथ क्या करेगी वो हम आज के वीडियो में पता लगाएंगे। ऊपर से आज के वीडियो में हमारे सीओक को एक ऐसा लेटर मिलेगा जिसको पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाला है। तो अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो जो है एंड किया था। हमारी यूमी जो है वो जैसे ही नायोन के घर पर आती है वो एक बैग ले आती है जहां पर अलग अलग प्रकार की साधन सामग्रियां हैं। उसमें से हमारा सीओक जो है वो रस्सी निकालता है और इयुन को एक कुर्सी के साथ बांध देता है। अब यहाँ पर हमारी इयुन ये पूछती है कि उसे एक चेयर के साथ क्यों बांधा जा रहा है, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी बेचारी इयुन ने क्या किया कि तुम उसे कुर्सी के साथ बांध रहे हो। हमारा सीओक ये कहता है कि इयुन को एक चेयर के साथ बांधने का मेनली दो रीजंस है, जिसमें से पहला रीजन ये है कि जब हमारा सीओक इयुन के साथ वो सारी हरकतें करेगा तो इयुन जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उसे चेयर के साथ बांधा जा रहा है। ये रीजन सुन के इयुन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये कोई वैलिड रीजन थोड़ी ना है मुझे कुर्सी के साथ बांधने का। बाद में हमारी नायोन जो है वो ये कहती है कि दूसरा रीजन ये है कि वो इयुन के सामने एक रिवेंज लेना चाहती है। या अगर तुम इस सीरीज को बहुत ही पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि एक मोमेंट पे हमारी इयुन जो है उसने नायोन की फीलिंग्स को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया था, जिसकी वजह से आज के एपिसोड में हमारी नायोन जो है वो इयुन के साथ एक रिवेंज लेने वाली है। नायोन जो है उस बैग में से एक ऐसा टॉय बाहर निकालती है जिसके ऊपर मैं बात ना करूँ तो ही अच्छा, एंड उसकी वजह से हमारी इयुन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है। अब जबकि ये दोनों लड़कियाँ ये सारी हरकतें कर रही है, हमारी यूमी जो है वो सीओक के साथ है। वो सीओक के साथ क्या कर रही है वेल अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सारी हरकतें करते करते हमारी यूमी जो है वो सीओक को नायोन के बारे में कुछ चीज़ें भी बताती है। हमारी यूमी जो ये कहती है कि नायोन जो है वो बहुत बार रिलेशनशिप में आ चुकी है, लेकिन जितने भी लड़कों के साथ वो रिलेशनशिप में आती है वो सारे के सारे लड़के जो है वो सिर्फ और सिर्फ नायोन की फिजिकल बॉडी के लिए ही उसके साथ रहते हैं, और एक नाइट के बाद वो सारे के सारे लड़के नायोन को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नायोन जो है वो कभी भी अपनी फुलफिल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। ये सुन के हमारा सीओक डिसाइड करता है कि वो कभी भी नायोन को जो है वो ऐसी सिचुएशन में या फिर किसी और सिचुएशन में भी अकेला नहीं छोड़ने वाला है, एंड वो नायोन को एकदम दिल से प्यार करता है। अब वो इसी मोमेंट पे हमारे नायोन के पीछे जाता है एंड वो नायोन का बॉटम एक्सपोज कर देता है। एंड इस वक्त वो नायोन के साथ क्या कर रहा है वेल अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन इयुन के सामने हमारी नायोन बहुत ही गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसको देख के हमारी इयुन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। एंड इयुन को और भी ज़्यादा जलाने के लिए हमारी नायोन जो है कुछ ऐसी हरकतें करती है सीओक के साथ जिसको देख के इयुन बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील करती है। एंड इस मोमेंट पे हमारी इयुन जो है वो ये भी बोल देती है कि नायोन से ज़्यादा बेहतर वो सीओक को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सीओक जो है वो सारा का सारा फोकस नायोन के ऊपर ही रखता है, एंड एट द एंड वो नायोन को फुल टू सेटिस्फाई कर भी देता है। अब इस मोमेंट के बाद हमारा सीओक जो कि एक हरामी कैरेक्टर है वो ये बोलता है कि हाँ, तुम दोनों के बीच में हम एक कंपटीशन रखेंगे, यानी कि हमारी नायोन एंड इयुन जो है वो एक कंपटीशन करेगी। वो कंपटीशन ये है कि ये दोनों लड़कियां जो है वो एक दूसरे की डिजायर को सेटिस्फाई करेगी, और अगर इन दोनों में से जो भी सबसे पहले अपने आप को लूज कर देगी वो हार जाएगी, एंड जो लड़की जीतेगी उसको सीओक की तरफ से एक बहुत ही तगड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। वेल अब वो गिफ्ट क्या है वो तुम्हें ज़रूर पता है, एंड इसी कॉम्पिटिशन की वजह से हमारी नायोन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी इयुन भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो सीओक से कहते हैं कि फटाफट तुम उसकी हाथ की रस्सी खोल दो, फिर वो नायोन को दिखाती है कि असली चैलेंज किसे कहता है। अब जैसे ही हमारा सीओक जो है वो इयुन की रस्सी को खोल देता है, हमारी इयुन जो है वो सीधा नायोन के ऊपर झपट्टा मार देती है, फिर नायोन के साथ ऐसी हरकतें करती है जो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता, ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब जबकि हमारी इयुन एंड हमारी नायोन जो है वो एक दूसरे की डिजायर को सेटिस्फाई करने में है, हमारी यूमी जो है वो दोबारा मैदान में आती है, सीओक के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है, एंड वो सीओक के साथ क्या कर रही है वेल अब मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद हमारी नायोन की नजर पड़ती है कि यूमी जो है वो अकेले मजे ले रही है। अब ये देख के हमारी नायोन समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द इयुन को हराना पड़ेगा, तो वो पूरी कोशिश करती है इयुन को हराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारी इयुन भी है, वो भी हार मानने वाली नहीं है।
थोड़ी देर के बाद हमारी यूमी जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड वो सियोक के सामने अपना बॉटम एक्सपोज कर देती है। वेल अब हमारे सियोक के सामने एक गुफा खुली पड़ी है तो सांप तो गुफा में ज़रूर जाएगा एंड इसी की वजह से हमारा सियोक जो है वो अपना सारा फोकस यूमी के ऊपर ही डाल देता है, जिसकी वजह से हमारी ईयून एंड हमारी नायोन ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब इस मोमेंट में हमारी नायोन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, उसे लगता है कि उसके साथ तो चीटिंग हो रही है, तो वो सियोक को जो है वो यूमी से अलग कर देती है। वो बाद में ये डिसाइड करते हैं कि ईयून जो है वो सियोक को सेटिस्फाई करेगी एंड तब तक हमारी नायोन जो है वो यूमी का ख्याल रखने वाली है। वेल अब हमारी यूमी जो है वो नायोन के साथ क्या करेगी उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारी ईयून वो तो एकदम रेडी है सियोक को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा सियोक जो है वो ईयून के ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ने लगता है कि ईयून जो है वो अपने आप को वहीं पर ही लूज कर देती है एंड वो नॉकआउट हो जाती है। अब इस मोमेंट पे हमारी यूमी एंड हमारी नायोन ये दोनों रेडी है सियोक को डोमिनेट करने के लिए, तो हमारा सियोक जो है वो सबसे पहले यूमी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद वो नायोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस मोमेंट पे हमारी ईयून की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि वो हिल भी नहीं सकती, हमारी यूमी जो है वो भी हिल नहीं पा रही, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ बची ही नहीं है एंड हमारी नायोन भाई उसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर ने अपनी सारी पैकिंग कर ली है एंड वो घर छोड़ के बस निकलने ही वाली है। सीन एक और बार शिफ्ट होता है एंड ये चारों लोग जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं। हमारी यूमी जो है वो सियोक को अपनी स्टेप मदर के बारे में ये पूछती है कि उसे पता चला है कि तुमने स्टेप मदर को घर से निकल जाने के लिए बोल दिया। अब इसके जवाब में हमारा सियोक ये कहता है कि उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपनी स्टेप मदर को ये बोल दिया, उसका दिल से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। इसके बाद हमारा सियोक जो है वो अपने घर की तरफ निकल जाता है, वो ये डिसाइड करता है कि वो जैसे घर पहुंचेगा वो अपनी स्टेप मदर को हक कर लेगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा कि तुम घर छोड़ के मत जाओ। वो उसे समझाने की कोशिश करेगा कि सियोक ने जो बोला है वो उसने गुस्से में बोला, उसका दिल से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। जैसे ही हमारा सियोक घर पहुंचता है वो हॉल में देखता है वहाँ पर उसकी स्टेप मदर नहीं होती, वो उसके रूम में जाकर देखता है वहाँ पर भी वो नहीं होती, बालकनी में जाकर देखता है वहाँ पर भी वो नहीं होती एंड एट दी एंड हमारा सियोक अपने खुद के रूम में जाता है, वहाँ पर भी स्टेप मदर नहीं होती। इस वक्त सियोक को डर लग रहा है कि कहीं स्टेप मदर सही में घर छोड़ के ना चली गई हो। वो अपनी स्टेप मदर को फ़ोन करने वाला होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लेटर के ऊपर। अब हमारा सियोक जैसे ही उस लेटर को पढ़ने वाला होता है, सियोक का डैड जो है वहाँ पर आ जाता है। अब हमारे सियोक को डैड को नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, तो वो अपनी जैसे ही वाइफ के बारे में पूछता है एंड जिसकी वजह से हमारा सियोक जो है वो अपने डैड को ये कहता है कि स्टेप मदर जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है, तो वो 2-3 दिन बाद वापस घर आ जाएगी। सियोक का डैड सोचता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ ऐसे कोई बात नहीं की, लेकिन होगा, चलो वो सियोक की बातों के ऊपर भरोसा कर लेता है एंड वो सियोक को कहता है कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। हमारा सियोक जो है वो सूट बूट में एकदम तैयार हो चुका है एंड वो डैड के साथ पहुंच जाता है उसकी ऑफिस में एंड जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है एंड इस मीटिंग में हमारा सियोक का जो डैड है वो सियोक को ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि वो उसका सक्सेसर बनने वाला है, यानी कि जब इसके डैड रिटायर होंगे तभी सियोक को ये सारी की सारी कंपनी की ओनरशिप मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सियोक का ध्यान जो है वो मीटिंग में नहीं होता, बल्कि हमारी नायोन, यूमी एंड ईयून जो है वो अपनी स्टेप मदर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। रात को बहुत देर लेट हो जाता है एंड सियोक जैसे ही घर पहुंचता है तो वो उस लेटर को पढ़ता है एंड उस लेटर को पढ़ के हमारा सियोक लिटरली रोने लग जाता है। उस लेटर में हमारे स्टेप मदर ने ये लिखा होता है कि वो एक सियोक के लिए एक अच्छी मदर बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक अच्छी मदर बन नहीं पाई। उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जब उसे पता चला लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड ऊपर से हमारी सियोक एंड स्टेप मदर के बीच का जो रिलेशन है वो भी बहुत ही अटपटा हो चुका है। हमारा सियोक जो है वो अपनी मदर को एज ए वुमन की तरीके से देखने लगा है एंड ऊपर से हमारी स्टेप मदर भी सियोक को एज अ मैन के तरीके से देखने लगी है एंड उसको ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी एंड ये सुन के हमारा सियोक जो है वो लिटरली रोने लगता है एंड पूरी रात अपनी स्टेप मदर के बारे में सोचता है कि उसकी एक गलती की वजह से सब कुछ टूट चुका है। हमारा सियोक जो है वो सुबह बहुत ही ज़्यादा लेट उठता है, तो उसका डैड उसे पूछता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। अब सियोक का डैड जो है वो हॉल में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा होता है, वहाँ पर सियोक आके ये कहता है कि उसे अपनी स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि वो अपनी स्टेप मदर को उसके नाम से बुलाता है और अपने डैड के सामने बोल देता है कि वो अपनी मदर को पसंद करता है।
अब उसका डैड जो है वो थोड़ा सा शॉक हो चुका है, लेकिन उसे ये लगता है कि सियोक बहुत ज़्यादा थक चुका है, जिसकी वजह से वो ऐसी बेहकी बातें कर रहा है। तो वो अपने बेटे से ये कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम करो, फिर जैसे तुम फ्रेश हो जाओगे तब तुम ऑफिस आ जाना। एंड उसका डैड वहाँ से निकल जाता है। हमारा सियोक डिसाइड करता है कि अब उसे सारी की सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक करनी पड़ेगी एंड उसको जल्द से जल्द स्टेप मदर को ढूंढना पड़ेगा। हमारा सियोक जो है वो नायोन के घर पहुंचता है, लेकिन नायोन के पास कोई भी पता नहीं है कि स्टेप मदर कहाँ हो सकती है। उसके बाद हमारा सियोक यूमी के घर भी जाता है, वहाँ पर भी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एंड बाद में वो ईयून के घर भी जाता है और वहाँ पर भी उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एंड इस मोमेंट पे हमारा सियोक यही सोचता है कि अब बस एक ही जगह है, अगर वहाँ पर उसे स्टेप मदर मिली तो वो उसको घर ले आएगा, वरना वो दोबारा अपनी मदर को नहीं मिलने वाला। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर को, जो कि एक बीच में है, उसका चेहरा पूरा का पूरा डाउन हो रखा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी सिचुएशन में है। हमारा सियोक जो है वो अपने स्टेप मदर के पास पहुंच चुका है, वो यही बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगी। अब हमारी स्टेप मदर जो है वो सियोक को देख के वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सियोक उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है एंड उसे ये कहता है कि प्लीज़ कम बैक। वेल या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हमें ज़रूर पता चलेगा कि क्या हमारा सियोक जो है वो अपनी स्टेप मदर को मना पाएगा, क्या उन दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो ठीक हो पाएंगे या फिर नहीं। बाकी तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।